आज की इस वीडियो में हम संस्कृत विषय से संबंधित कक्षा 8वीं का आदर्श प्रश्न पत्र का प्रारूप लेकर आए हैं। प्रश्न पत्र किस तरह से आपको आएगा यह समझते हैं। इसमें आपको जो पहला खंड रहेगा इसमें आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे और कुल अंक आपके इनके 20 होंगे। पहले प्रश्न में 20 बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। उनमें से आदि का एक प्रश्न संस्कृत के सामान्य बिंदुओं से संबंधित होगा और आगे के जो 10 प्रश्न होंगे रुचिरा तृतीय भाग अर्थात आपकी पूरी पुस्तक से होंगे और उसके आगे के 9 प्रश्न व्याकरण के आधार पर होंगे। तो ये किस प्रकार से होंगे इन्हें हम आगे देखते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है प्रथम प्रश्न या सामान्य संस्कृत के मूल परिचयात्मक बिंदु अर्थात लिंग से संबंधित विभक्ति वचन पुरुष या कारक से संबंधित होगा, उस पर आधारित होगा। दूसरे से लेकर के 11वीं तक संस्कृत का जो आपकी पाठ्यपुस्तक है रुचिरा तृतीय भाग उस पाठ्यपुस्तक से संबंधित ये 10 प्रश्न होंगे। तो दूसरा जो प्रश्न होगा वो पाठस्य नाम इति विषयस्य अधिकृत्य भविष्यति, किसी भी पाठ का नाम पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद जो 3 प्रश्न होंगे वो होंगे पहले पाठ से लेकर 5वें पाठ तक जो अभ्यास दिया गया है उसमें से, और आगे के 3 जो प्रश्न होंगे वो 6ठे पाठ से लेकर के 10 पाठ तक दिए गए अभ्यास से होंगे और आगे के 3 प्रश्न 11वें पाठ से लेकर के 14वें पाठ तक अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं उनमें से होंगे। इसके बाद जो 12 से 20 तक जो प्रश्न होंगे ये सारे के सारे व्याकरण भाग से संबंधित होंगे। उनमें आपको शब्दों के बारे में पूछा जाएगा, धातुओं के बारे में पूछा जाएगा, संधि और संधि विच्छेद के बारे में, संख्यात्मक अंकों के बारे में, प्रकृति प्रत्ययों के बारे में, शब्द रूप परिचय के बारे में, धातु रूप परिचय के बारे में, लकार परिवर्तन, उपसर्ग आदि के बारे में ये प्रश्न होंगे। खंड ख जो है यह पाठ्यपुस्तक आधारित इसमें प्रश्न होंगे। यहाँ आपको पठित गद्यांश दिया गया होगा, उस पठित गद्यांश के आधार पर आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 4 प्रश्नों के उत्तर आपने उस गद्यांश से ढूंढ करके छांट करके लिखने हैं, जिसमें आपको एक पद्यांश दिया गया होगा और नीचे 4 प्रश्न दिए गए होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपने इस पद्यांश से छांट करके लिखने हैं। आपको पूरी पाठ्यपुस्तक में से कोई 2 गद्यांश आपको आएंगे और उन 2 में से कोई एक की हिंदी अनुवाद आपने करना है। यह भी पूरी पाठ्यपुस्तक पर आधारित 3 पद्यांश आपको दिए होंगे और इन 3 पद्यांशों में आपको 2 पद्यांशों की हिंदी भाषा में अनुवाद करना है और इसमें आपको अभ्यास से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 में से आपने 4 प्रश्न करने हैं। अभ्यास से ही आपको 6 प्रश्न निर्माण पूछे जाएंगे और उन प्रश्न निर्माणों में से भी आपने 4 प्रश्न निर्माण करने हैं और इसमें आपको रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और ये रिक्त स्थान आपने भरने हैं और सभी एक नंबर के रहेंगे। प्रश्न नंबर 9 जो होगा आपका, इसमें आपको एक श्लोक लिखना है और उसकी हिंदी शब्दार्थ भी लिखना है, परंतु वह श्लोक आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। यदि आप प्रश्न पत्र का श्लोक लिखेंगे फिर आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पूरी पाठ्यपुस्तक से जितनी भी कथाएं होगी यहाँ पे आपको 2 या 3 पूछी जाएंगी, उनमें से आपने केवल एक कथा करनी है और वो भी हिंदी में सार स्वरूप। खंड ग जो है आपको व्याकरण भाग से रहेगा। शब्द रूप पूछे जाएंगे, धातु रूप पूछे जाएंगे, जो संधि कार्य दिया जाएगा जिसमें संधि और संधि विच्छेद होंगे, यह संपूर्ण पाठ्यपुस्तक पर आधारित होंगे। संख्यात्मक शब्द दिए होंगे जो 1 से 100 तक होंगे। 15वें प्रश्न के रूप में आपको प्रत्यय पूछे जाएंगे, पद परिचय पूछा जाएगा, वाक्य दिया होगा, उसको आपको किसमें जो दिए गए लकार होंगे सामने उनमें बदलना है। प्रश्न नंबर 18 के रूप में आपको संस्कृत भाषा से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। बोला गया कि संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से जैसे अभ्यास पर आधारित 4 विषयों का मिलान करना है, तो पाठ्यपुस्तक के अभ्यास से ही ये सभी के सभी प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आपको 8वीं कक्षा का इस बार का प्रश्न पत्र आएगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।